हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज कहानी मिट्टी की। जी हाँ, उसी मिट्टी की जिससे बनते हैं दिए, और वो दिए हम सभी के घरों में प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज बात दियों की इसलिए की जा रही कि वक्त के साथ इन दियों की संख्या लगातार घटने लगी है। जहाँ एक और हमारे हिंदुस्तान में मिट्टी से बनाए बर्तनों को शिल्प कला का अनूठा नमूना माना जाता था, और हिंदुस्तान में ही नहीं, देश विदेश में हमारी मिट्टी की शिल्प कला को लोगों ने सराहा। धीरे धीरे अब वो विलुप्त होने की कगार पे है। आज उन्हीं कुम्हारों के बीच जाकर हमने जानने की कोशिश की कि क्यों लगातार बाजारों से कम होते जा रहे हैं दिए। इस दौरान हमें उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, आप जिन दियों को खरीदते हैं उसे बनाने में कितनी कठिन परिश्रम और लागत लगती है। इस दौरान हमने उनके पूरे जीवन को जानने का प्रयास किया। एक दिए को बनाने में तकरीबन 1 हफ्ते का समय लगता है, यानी तकरीबन 7 दिन। इस दौरान मिट्टी को खेतों से लाकर उसे भिगोया जाता है, जिसके बाद मिट्टी को हाथों से गूंथा जाता है। यह प्रक्रिया तकरीबन 2 दिन में चलती है। मिट्टी को गूंथने के बाद, कठिन परिश्रम के बाद चाक पर रखकर इसे शिल्पकार आकार देता है। यकीन मानिए दोस्तों, हमने इसको करने का भी प्रयास किया, और यकीन मानिए एहसास हुआ कि कितनी मेहनत और परिश्रम का कार्य है। मिट्टी की इस कलाकारी को जहाँ एक और समूचा देश कभी मानता था, अब लगातार चाइना के झालरों के कारण समय के साथ इनकी संख्या में कमी आती जा रही है। वहीं कुम्हार से बात करने के दौरान उन्होंने बताया कि अब यह दिए बाजार में बड़ी मुश्किल से ही बिक पाते हैं। मिट्टी के दिए बनाते समय मैंने भी महसूस किया कि जितनी मेहनत है उतनी लागत इन्हें नहीं मिल पाती। नतीजतन अब धीरे धीरे कुम्हार इस व्यवसाय को छोड़ने लगे हैं। उनका कहना था कि अब ज़्यादातर लोग बाजारों से चाइना के झालर ले लेते हैं और अपने घरों को रोशन कर लेते हैं, जिससे हमें दियों में मिलने वाली लागत नहीं मिल पाती है। आप सोचिए दोस्तों कि दिए बनाने के लिए हमें बिजली, मिट्टी और श्रम सभी खरीदना पड़ता है। बावजूद इसके हम इन दियों को 50 पैसे से भी कम मूल्य पे खरीदते हैं। आइए जानते हैं उनसे बात करने के दौरान कुम्हार ने क्या बताया। हिंदुस्तान, यहाँ की शिल्प कला पूरे देश में विख्यात है। इस वक्त मैं मौजूद है जनपद सोनभद्र में। यहाँ पर भी मिट्टी का कई ऐसे काम होते हैं जो जनपद सोनभद्र के नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों में जाकर एक नई ख्याति प्राप्त करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनपद सोनभद्र के गोवर्धन जी। आइए बात करते हैं कि मिट्टी से वो क्या आकृति बना रहे हैं। नमस्ते गोवर्धन जी, ये क्या बना रहे हैं आप? दीपक। अच्छा, ये बताइए कि दीपक बिकते हैं अभी भी? त्योहार में बिकते हैं। जैसे आपके पिताजी के समय से ये काम हो रहा है कि अभी आपसे? नहीं, हमारे पिताजी के समय से। कितने समय, लगभग क्या पीढ़ियां बीत गई इसमें? इसमें 3 पीढ़ियां। 3 पीढ़ी बीत गई। अब आप भी इसमें लगे हुए हैं। तो पहले पिताजी के समय में ज्यादा बिकता था कि अब आपके समय में? पहले पिताजी के समय में कम बिकता था। हाँ। मगर मार्केट के लगाव में कुछ अधिक बिकता है। अच्छा, अब ज्यादा बिकता है। हाँ। अच्छा, चाइना के आ जाने से कई लोग इलेक्ट्रिक झालर लटका लेते हैं और वो दिए नहीं यूज करते हैं, तो ऐसे में आपको दिक्कत नहीं होती कि पहले की दिक्कत होती है। दिक्कत? हाँ, माल की सेलिंग कम हो जाती है। अब लोग रेडीमेड चीजें ज्यादा ले लेते हैं तो दिए कम जलाते हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि दिए जलाना सही है या झालर लगाना? दिए जलाना सही। दिए जलाना, क्योंकि हिंदू धर्म में दिए जलाना शुभ होता है। अरे इससे कितना कमा लेते हैं? मतलब परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 5 लोग हैं। सबका मिट्टी से हो जाता है गुजारा? नहीं, कुछ ये मजदूरी। अच्छा, इसके अलावा मजदूरी भी करना पड़ता है। तो देखा आपने कि मिट्टी के कुम्हार होने के बाद भी इन्हें इसके अलावा भी काम करने पड़ते हैं। जहाँ एक और लगातार सरकार ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन ये मिट्टी के काम अब इनकी आजीविका पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कई दिक्कतें हैं, आइए जानते हैं और क्या समस्याएं आती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या समस्याएं आती है जब आजीविका नहीं पूरी हो पाती? तो
जैसे सेलिंग नहीं हो पा रही हाँ। तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। मिट्टी भी खरीद के लाते हैं कि अपनी मिट्टी है? नहीं, मिट्टी हम लोग खरीद कर लाते हैं। अच्छा, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है मिट्टी खरीदना और आग जैसे क्या क्या दिक्कत है? इसमें ईंधन भी खरीद कर लाते हैं। अच्छा, ईंधन भी खरीदना पड़ता है। मिट्टी भी खरीद कर लाते हैं। तो लागत बहुत पड़ जाती होगी, हाँ, उस हिसाब से मुनाफा हो जाता है? उसी हिसाब से मुनाफा नहीं। मतलब क्यों काम चल जा रहा है आपका? पेट पर्दा खाली सिर्फ चल जा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर ऐसी स्थिति है आप लोगों की कि कमाई नहीं हो पा रही तो क्या आपकी अगली पीढ़ी करेगी इस काम को? और साल का समय अगले का हमारे बच्चे करें या न करें। नहीं, जिस हिसाब से लगातार दिए की कमाई घटती जा रही है और इस तरीके से तो आगे ये लोग अपना खर्च शायद न निकाल पाए, तो ऐसे में तो इनको कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कुछ न कुछ रास्ता करना है। क्योंकि धीरे धीरे देख रहे हैं कि दिए का काम धीरे धीरे लोग कम करने लगे हैं। तो आपको क्या लगता है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार को व्यवस्थाएं देनी चाहिए? नहीं, सरकार को तो देनी चाहिए। अच्छा, आप लोग को मतलब कुछ अलग व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हाँ। जैसे में क्या करें कि आप लोग के लिए व्यवस्थाएं हो पाए? मिट्टी की व्यवस्था, हाँ। अब बिजली जल रहे हैं हाँ। तो इसके लिए सब ऊर्जा, कभी कभी बिजली जल कट गई ठीक। तो उसके लिए सब ऊर्जा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अब मिट्टी रहे तो हम लोग को मिट्टी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, ईंधन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में दिए सिर्फ हम सबको अपनी किताबों में ही देखने को मिलेंगे और शायद प्रार्थना के वो दीपक कहीं खो जाएं। तो आइए इस दिवाली हम सब दीपक जलाएं।